कुवैत का 5 साल का वीज़ा कितने का मिलता है? कॉस्ट ऑफ 5 ईयर वीज़ा, या मेरे स्क्रीन पे कमेंट देख सकते हैं। ये कमेंट किया है एक भाई ने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, 10 साल, 15 साल का वीज़ा का कितना पैसा लगता है और आपको कितना पे करना पड़ता है। तो सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। वीडियो फर्स्ट से लेकर अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कुवैत का जो वीज़ा होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कुवैत से, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और अपना कमेंट ज़रूर करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट करें। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ मेरे को डीएम करके मेरे से बात कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर मेरे से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों एक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए या किसी कंट्री के लिए जॉब करने के लिए एक अच्छा आपके पास सीवी होना चाहिए। इस सीवी भी आपका 50% रोल अदा करता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास सीवी बायोडाटा नहीं है तो मैं सीवी बायोडाटा बनाता हूँ। 499 रुपये उसकी कॉस्ट है। अगर आप मेरे से बनाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, मेरे को डीएम करके मेरे को सीवी बनाना है ऐसा लिख के मेरे को मैसेज करें, मैं आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि कुवैत में अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का जो भी वीज़ा होता है वो कितने रुपये का पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस वीडियो में बता दूं, अगर आप किसी कुवैत की किसी कंपनी में आ रहे हैं तो उस वीज़ा के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जो आपको हायर करी, जो कंपनी आपका जो स्पॉन्सर है आपकी कंपनी, वो आपका सारा खर्चा उठाती है कि आपका वीज़ा का, टिकट का ये खर्चा। सिर्फ आपको जो मेडिकल होता है इंडिया में और पुलिस क्लियरेंस, इसका आपको पैसा आपके पॉकेट से लगता है। बाकी आपको टिकट और वीज़ा, यहाँ आने के बाद जो मेडिकल खर्चे होते हैं वो सारा कंपनी आपके लिए पे करती है दोस्तों। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कुवैत से जो आपके लिए वीज़ा आता है वो आता है फ्री। दोस्तों आप ये बोलोगे फिर जो इंडिया में 1 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं वो क्यों लेते हैं? वो लेते हैं जो एजेंट हैं इंडिया के, वो अपनी सर्विस चार्ज लेते हैं उसका, ठीक है। वो आपके लिए यहाँ से नौकरी ढूंढते हैं, आपका इंटरव्यू करवाते हैं और वीज़ा का इधर का, और उनके ऑफिस खोले हैं, उन्हें एम्प्लॉय रखे हैं, उस सब का जो खर्चा होता है वो आपसे लेते हैं, ठीक है। 1-1.5 लाख रुपये जो भी आपको पे करना पड़ता है इंडिया में, वो आपकी एजेंट की फ़ीस होती है, वीज़ा की नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो वीज़ा आते हैं फ्री, ये तो हो गया क्लियर। अब दूसरी बात आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का जो वीज़ा का कितना खर्चा लगता है। तो दोस्तों अगर आप इंडिया से जब आते हैं तो लगभग पहले क्या था, 2 साल का वीज़ा लगता था स्टार्टिंग में, ठीक है। वो कंपनी, जिस कंपनी में आप आए तो 2 साल का वीज़ा लगा के देती थी कंपनी, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या हो रहा है, 1 साल का वीज़ा लगाती है। 1 साल बाद दोस्तों क्या होता है, 1 साल, 2 साल, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, ठीक है। आपका स्टार्टिंग का वीज़ा 1 साल का लगा, 1 साल का वीज़ा ख़त्म होते ही कंपनी आपको बिना कुछ आपसे बोले वो आपका बिना वीज़ा रिन्यू कर देगी दूसरे साल, ठीक है। तो आपका फिर 1 साल का और बढ़ जाएगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। अगर आपको 2 साल में कुवैत छोड़ के इंडिया जाना है तो 2 साल पूरे होने से 3 महीने पहले आपको रिजाइन देना होता है अपनी कंपनी को, 3 महीने का। और रिजाइन देने का यहाँ पर 3 महीने का कम से कम पीरियड है। 3 महीने आपको रिजाइन ही देना, 3 महीने पहले आपको रिजाइन देना पड़ेगा, तभी आप 2 साल बाद अपना वीज़ा कैंसिल करके घर चले जाएंगे। अगर आपने 3 महीने पहले रिजाइन नहीं दिया तो आपकी कंपनी आपसे पूछेगी नहीं कि आपको इंडिया जाना है या आपका वीज़ा कैसे, वो ऑटोमेटिक फिर आपका वीज़ा रिन्यू कर देगी। उस टाइम भी किसी का 2 साल का वीज़ा लग जाता है और किसी का 1 साल का वीज़ा फिर लग जाता है दोस्तों। तो वो कंपनी आपको 1 रुपया पे नहीं करना है, किसी को आपको ना 1 रुपया देना है। कंपनी आपका ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा रिन्यू कर देगी अगर आप रिजाइन नहीं देते हैं आपका वीज़ा ख़त्म होने से पहले, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप कुवैत आ जाते हैं तो आपका जो वीज़ा होता है, अगर आप कंपनी में कहीं जॉब करते हैं किसी भी जगह, तो आपको वीज़ा के लिए 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली आपका कंपनी कंपनी आपका रिन्यू करते रहती है। तो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, अब जितना टाइम कुवैत रहना चाहें। एक बार जो आपने इंडिया में एजेंट की फ़ीस दे दी वही पैसा आपका लगना है, बाकी यहाँ आके आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है अगर आप कंपनी में काम करते हो। आप जितने साल रहना चाहो कुवैत उतने साल रह सकते हो। थक
गया दोस्तों। उतना साल कुवैत रह सकते हो दोस्तों, जब तक आप खुद से अपना वीज़ा कैंसिल करके नहीं जाना चाहे हो, आपको कुवैत से कोई भी नहीं निकाल सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अगर इस कंपनी के पास काम नहीं है, आप 3-4 साल यहाँ काम कर रहे हो, इसके पास काम नहीं है, तो ये कंपनी आपको दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर देगी। आपको नौकरी ढूंढनी है और ये वीज़ा आपका दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी कंपनी भी आपका वही सेम प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं देना है किसी को, चाहे 1 साल 2 साल 5 साल का जो भी आप रहना चाहो रह सकते हो। कंपनी ऑटोमेटिक आपके वीज़ा रिन्यू करते रहती है। ठीक है। मैंने आपको बोल दिया, जो एक बार फीस हमने एजेंट को दिया इंडिया में, वही एक बार का फ़ीस है। बाकी आप कोई ऐसा नहीं कि आप इंडिया से ही 5 साल का 10 साल का वीज़ा ऐसा नहीं होता कंपनी में अगर आ रहे हो। ठीक है दोस्तों। ये तो बात क्लियर होगी शायद आप लोगों को, कि जैसे कि मेरे को 6 साल हो गए हैं। मैं जब इंडिया में आया था तब मैंने 50-60 हज़ार के आसपास मैंने एजेंट को दिए थे। उसके बाद मैंने वीज़ा से रिलेटेड 1 रुपया भी नहीं दिया यहाँ किसी को। मेरे को कमिंग जनवरी में 6 साल पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों 4 वीज़ा से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि और बहुत सारे लोग आपको आज के पास रहते होंगे, 2 साल का वीज़ा था, सऊदीया ख़त्म करके आ गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर वो कंपनी में गए होंगे, उनको काम करने का मन नहीं होगा, तो अपना वीज़ा कैंसिल करके वो आगे होंगे, नहीं तो गल्फ़ की किसी भी कंट्री। और दोस्तों ये भी है, अगर 2 साल किसी कंपनी ने आपको वीज़ा दिया, ठीक है, अब 2 साल में आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन गए होंगे वहाँ, उसका काम कैसे होता है, कितना क्या क्या काम है, आपको टोटली उस काम का एक्सपीरियंस आ गया सारा, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो मालिक क्यों चाहेगा कि मेरा 2 साल जिसको मैंने काम सिखाया, जो मेरे साथ अच्छे से काम कर रहा है, कि मैं उसको भेजूँ। क्योंकि जब दूसरा एम्प्लॉय आएगा, दूसरा जो आपके बदले आएगा, उसको 2-3 महीना तो लगेगा ही काम सिखाने में, और इतने में उसी का नुकसान होगा। तो इसीलिए वो दूसरा नया न लाने से अच्छा उनको पुराने एम्प्लॉय की थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ा देते हैं, और वीज़ा ऑटोमेटिक रिन्यू होते रहता है दोस्तों। वीज़ा में आपको 1 रुपया नहीं लगना है कुवैत में। ठीक है दोस्तों। ये थी वीज़ा से रिलेटेड, जिसके दिमाग में रहता होगा 2 साल 3 साल 5 साल का कितना कॉस्ट लगता है, तो ये मैंने आपको सारी बातें क्लियर करा दी दोस्तों। आप लोगों से दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो में व्यू नहीं आ रहे पहले जैसे। आप लोग मेरी वीडियो देखते तो हैं दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें, नीचे एक छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट करते हैं मेरे को, कुछ भी आपके मेरे को वीडियो अच्छी लगी, और या फिर आप मेरे को कहाँ से देख रहे हैं, और या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप जो मेरे बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं, आप एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं। आपका एक कमेंट से अगले 10 लोग मेरी वीडियो ऑटोमेटिक दिखला देते, क्योंकि गूगल का एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों, जैसे आपने मेरे यूट्यूब के चैनल में कमेंट किया, वो 5-10 लोगों को ऑटोमेटिक वो मेरी वीडियो पहुंच जाती है। और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा तो मेरा भी वीडियो बनाने का डिमोट हो जाऊंगा, वीडियो नहीं बन पाएंगे। आप मेरी वीडियो प्लीज़ अपने स्टेटस फेसबुक में शेयर, व्हाट्सअप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, कि मेरे को भी आगे की वीडियो बनाने का वो मिले। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।